वंस अगेन वेलकम टू सुपर 50 क्लासेस। हमारा कंसाइनमेंट का टॉपिक चल रहा था और आज इसका पार्ट 2 वीडियो है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंसाइनी अकाउंट इज। ये कह रहा है कि जो कंसाइनी का अकाउंट होता है वो किस नेचर का होता है। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है रियल अकाउंट, बी ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, सी ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट, डी है नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज जो कंसाइनी का अकाउंट होता है इज इन द नेचर ऑफ, ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the information regarding the good sent on consignment sent by the consignor to consignee is sent through। ये कह रहा है कि जो कंसाइनमेंट पे जो गुड्स हैं कंसाइनर द्वारा जो सेंड किए जाते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं, उसके बारे में जो डिटेल्स होती है, उसके रिगार्डिंग गुड्स के रिगार्डिंग जो डिटेल्स होती है वो किस पे लिखी होती है। ए ऑप्शन है इनवॉइस में, बी परफॉर्मा इनवॉइस में, सी सेल्स अकाउंट में, डी नन ऑफ दिस। इसमें नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, सेल्स अकाउंट भी होगा नहीं, इनवॉइस भी होगा नहीं। इनवॉइस इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनवॉइस कंसाइनर या कोई भी बिजनेसमैन इनवॉइस तब भेजता है जब गुड्स को सेल किया जाता है। लेकिन हम कंसाइनमेंट में हमने देखा कि कंसाइनर का काम सेल करने का नहीं होता है, क्योंकि ये सेल करने का काम वो देता है कंसाइनी को। तो जब वो कंसाइनर गुड्स को सेंड कर रहा है कंसाइनी को, तो उस गुड्स के बारे में जो भी डिटेल होगी, वो कितने अमाउंट्स के हैं, कितनी क्वांटिटी में है, ये पूरा जो डिस्क्रिप्शंस है गुड्स के बारे में वो लिखा रहता है परफॉर्मा इनवॉइस पे। सो द राइट आंसर इज परफॉर्मा इनवॉइस is the right answer. Next question. The expenses incurred by consignor relating to consignment, say transportation expenses, will be debited in the journal entry as। ये कह रहा है कि जो कंसाइनर के द्वारा जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाएंगे गुड्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाएंगे कंसाइनर के द्वारा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस वगैरह, उसको कौन से अकाउंट में हम लिखेंगे। ए ऑप्शन है कंसाइनी अकाउंट में, बी ऑप्शन है कंसाइनर अकाउंट में, सी ऑप्शन है कंसाइनमेंट अकाउंट में। इसमें डी ऑप्शन यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। डी होगा आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर है, सो द राइट आंसर इज कंसाइनमेंट अकाउंट। इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, या कैश में किया है तो कैश में एक्सपेंसेस को पे, बैंक अगर चेक के थ्रू किया है तो टू बैंक हो जाएगा, और अगर क्रेडिट में करा है तो सप्लायर हो जाएगा। तो सो द राइट आंसर इज कंसाइनमेंट। इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या सप्लायर। सो द राइट आंसर इज सी कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when del creditor commission is paid then treatment of bad debt would be। ये कह रहा है कि कंसाइनर द्वारा अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पेड कर रखा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन पेड कर रखा है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स कैसे करेंगे आप। तो इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है क्रेडिट टू कंसाइनी अकाउंट, डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट, सी डेबिटेड इन कंसाइनीज अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। सो
द राइट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्यों होगा? डेल क्रेडर का हमने पहले भी बताया था कि डेल क्रेडर का जो कमीशन है वो कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को पे किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कंसाइनर ऑर्डिनरी कमीशन के अलावा डेल क्रेडर कमीशन भी कंसाइनी को पे करता है और कहता है कि कल को जो भी बैड डेट्स होंगे, अगर डेटर्स पैसा नहीं देता है, बैड डेट्स होंगे, तो वो जो रिस्क बियर किया जाएगा वो कंसाइनी ही बियर करेगा। सो जब इसमें कंसाइनर ने ऑलरेडी उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनी को ऑलरेडी पे कर दिया है कुछ अमाउंट डेल क्रेडर कमीशन के रूप में कि भाई जो भी रिस्क होगा, अब जो भी रिस्क होगा चाहे डेटर पैसा दे या ना दे, और अगर बैड डेट्स निकलते हैं तो वो जो रिस्क होगा वो तुम बियर करोगे, मैं बियर नहीं करूँगा। इसके लिए क्या करता है कंसाइनर, कंसाइनी को ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देता है डेल क्रेडर के रूप में। तो इसलिए जब उसने कंसाइनर ने ऑलरेडी ये डेल क्रेडर कमीशन एक्स्ट्रा कमीशन पे कर दिया है कि जो भी रिस्क होगा, बैड डेट्स अगर निकलेंगे तो वो तुम रिस्क झेलोगे, तो फिर वो अपने बुक्स में, जो कंसाइनर है वो अपने बुक्स में दोबारा क्यों उसको मेंशन करेगा। सो द राइट आंसर इज डी। तो ये जो बैड डेट्स अगर निकले तो इस केस में क्या है, कंसाइनी पूरा रिस्क बियर करेगा क्योंकि उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑलरेडी कंसाइनर द्वारा दी जा चुकी है डेल क्रेडर के रूप में कि जो भी रिस्क होगा अब वो मैं नहीं बियर करूँगा, बाकी तुम ही बियर करोगे। इसके लिए वो उसको एक्स्ट्रा जो अमाउंट देता है दैट इज नोन एज डेल क्रेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ लोडिंग in the stock or inventory while sending goods on consignment to be। ये क्या कह रहा है कि जो कंसाइनमेंट पे जो भी स्टॉक या इन्वेंट्री सोल्ड की जाती है उसका जो इफेक्ट ऑफ लोडिंग होगा वो क्या होगा। ए, शो ऑन द डेबिट साइड, बी, रिवर्स इन द कंसाइनमेंट अकाउंट एज लोडिंग अकाउंट, नॉट कंसिडर्ड इन द कंसाइनमेंट अकाउंट, D, reverse in the consignment account as inventory। So the right answer is D, reverse in the consignment account as inventory account is the right answer. D is the right answer. Next question, if the goods are damaged during sending it on consignment, then the normal loss is to be। ये कह रहा है कि कंसाइनमेंट पे जो गुड्स भेजे गए हैं और अगर वो डैमेज हो जाते हैं नॉर्मल लॉस के कारण अगर वो कंसाइनमेंट पे भेजे गए गुड्स डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू नॉर्मल लॉस, तो उसको आप कहाँ शो करोगे। ए, show in the consignment account debit side, B, shown in the consignment account credit side, shown in the profit and loss account, D, not show in the books of account at all। इसको समझते हैं। सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं। सो द राइट आंसर इज डी, नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल। ये क्या होता है, इसमें दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जिनका हमें पहले से ही पता होता है कि ये लॉस होना ही होना है, तो दैट इज़ नोन एज नॉर्मल लॉस। तो जिनका हमको पहले से ही पता है नॉर्मल लॉस का हमें पहले से ही पता रहता है कि ये होना ही होना है, तो हम इसका क्या करते हैं, इसको कवर करते हुए चलते हैं, अपने सेल्स में इसको कवर करते हुए चलते हैं कि ये लॉस तो होना ही होना है। तो वो जो नॉर्मल लॉस होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग कि नॉर्मल लॉस को हम क्या है ऐड नहीं करेंगे, नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल।
हम अपने अकाउंट में नॉर्मल लॉस को कहीं शो नहीं करेंगे, ना ही इसको ऐड करेंगे। इसलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इन लॉसेस का हमको पहले से ही पता है कि ये होना ही होना है, और इसको हम एडजस्ट करते हुए चलते हैं, कवर करते हुए चलते हैं। दूसरा टाइप का लॉस होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जिनका हमको पता नहीं होता है कि ये मतलब कब होंगे और कैसे होंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि फायर का लगना, आग का लग जाना गुड्स में अचानक से आग का लग जाना, उससे डैमेज हो जाना। दूसरा थेफ्ट हो जाना, चोरी हो जाना, एक्सेट्रा। तो ये जो फायर की वजह से या फिर थेफ्ट की वजह से लॉस का डैमेज होना, तो ये एबनॉर्मल लॉसेस है जिनका हमको पता नहीं होता है। तो एबनॉर्मल लॉसेस को हम ऐड कर देते हैं, बट नॉर्मल लॉसेस को हम अकाउंट में ऐड नहीं करते हैं, उसको अकाउंट में शो नहीं करते हैं। सो द राइट आंसर इज डी, नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे आपके लिए वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।